और प्रभु आज हमसे बात करेंगे। आमेन। कितने लोग विश्वास करते हैं? अपने बाइबल को अपने हाथों में लीजिएगा, ऐसा अपने बाइबल को अपने हाथों में लीजिएगा और कहेगा, परमेश्वर का वचन मेरा जीवन है, దేవుని యొక్క వాక్యం నా ఒక జీవము। मैं परमेश्वर का वचन से प्रेम करता हूँ। प्रभु आप मुझसे बात करें और मैं आपके वचन के अनुसार चलूंगा। आमीन। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। जिनके पास बाइबल नहीं है कृपया वे भी बाइबल को लीजिएगा। सबके सब अपने साथ आते वक्त अपने अपने पवित्र बाइबल को लेकर आइएगा, क्योंकि ये बाइबल जो है हमारा हथियार है। आमेन। हथियार छोड़ कर नहीं आना है, हथियार लेकर आना है। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। आज का जो वचन का टॉपिक है, परमेश्वर हमारी जांच करता है। प्रभु जो है हमें टेस्ट करता है। इस टॉपिक पर हम वचन को ध्यान करने वाले हैं। आइए मेरे साथ खोलेगा भजन 105 उसका 19वां वचन। కీర్తన గ్రంథము 105 కీర్తన 19వ వాక్యము। भजन 105 उसका 19वां वचन। हिंदी में पढ़िएगा। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। अभी तेलुगु में भी पढ़िएगा इस वचन को। అతడు చెప్పిన సంగతి నెరవేరు వరకు యెహోవా వాక్కు అతని పరిశోధించుచుండెను। आमीन। यिर्मयाह उसका 29 और 11वां वचन भी पढ़ेंगे। यिर्मयाह రాసిన గ్రంథము, ప్రవక్తల గ్రంథము 29 అధ్యాయం 11వ వాక్యం। यिर्मयाह भविष्यवाणी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय 11वां वचन। నేను మిమ్మును గూర్చి ఉద్దేశించిన సంగతులను నేను ఎరుగుదును, రాబో కాలమందు మీకు నిరీక్షణ కలుగునట్లుగా అవి సమాధానకరమైన ఉద్దేశంలే గాని హానికరమైనవి కావు, ఇదే యెహోవా వాక్కు। हिंदी में एक जन पढ़िएगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सभी मेरे साथ कहेंगे, यहोवा की जो कल्पना है वो हानि की नहीं है, కుశల్ की है। ఆమేన్। దేవుడు మన కోసం ఉద్దేశించిన తలంపులు అది ఏమంట? హానికరమైనవి కావు, మేలైనవి। इंग्लिश में लिखा है, फॉर आई नो द प्लान्स या फिर थॉट्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू प्रॉस्पर यू and not to harm you, plans to give you hope and a future। परमेश्वर हमारे लिए अच्छे सोच रखा हुआ है। या आज के सुबह आपके लिए ये गुड न्यूज़ है कि परमेश्वर आपके लिए अच्छी अच्छी कल्पनाओं को करता है। परमेश्वर आपके लिए अच्छा सोच रहा है और प्रभु का सोच आपके लिए कहीं पर हानि करना नहीं है। आमीन। परमेश्वर हमारा नुकसान करना नहीं चाहता है, परमेश्वर हमें उन्नति करना चाहता है, परमेश्वर हमारी बढ़ोतरी चाहता है, परमेश्वर हमारा भला चाहता है, परमेश्वर हमारी चंगाई चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ अच्छा ही करना चाहता है। प्रभु की ये वाणी है। हालेलुया। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रभु के वचन में हम यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय 16वां वचन को भी एक बार पढ़ेंगे। యోహన్ సువార్త 15 అధ్యాయము 16 వాక్యం। యోహన్న సుసమాచాर 15 అధ్యాయ 16वां वचन। మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు, మీరు నన్ను ఏర్పరచుకొనలేదు, మీరు నా పేరిట తండ్రిని ఏమి అడుగుదరో అది ఆయన మీకు అనుగ్రహించినట్లు మీరు వెళ్ళి ఫలించుటకు మీ ఫలము నిలిచి ఉండుటకును నేను మిమ్మును ఏర్పరచుకుని నియమించితిని। ओके, हिंदी में पढ़िएगा।
तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, और तुम्हारा फल बना रहे। कि आज तुम की काफी है। आज की सुबह यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हैं, हम में से किसी ने भी परमेश्वर को, यीशु मसीह को नहीं चुना। इस दुनिया में बहुत सारे देवी देवताएं हैं जिनकी पूजा की जाती है। आपने, यीशु इन सब में बेहतर है बोलकर आपने उनको नहीं चुना। आमेन। प्रभु का वचन में यीशु मसीह खुद कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आमेन। अनेक लोग हैं, बिलियंस ऑफ बिलियंस पीपल रहते हैं ना दुनिया में, करोड़ों लोग हैं। इन सारे लोगों के बीच में से आपको चुन लिया है। आपको परमेश्वर ने चुन लिया है। किस लिए चुन लिया है? कि हम जाकर प्रभु के लिए फल लाए और वो फल बना रहे और उस फल के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। हमें बेटा बेटी बनाने के लिए चुन लिया है, हमारी जिंदगी में भलाई करने के लिए चुन लिया है, हमें आशीष करने के लिए चुन लिया है। हालेलुया। अपनी महिमा के लिए चुन लिया है, अपनी निज प्रजा होने के लिए चुन लिया है, अपना कहलाने के लिए चुन लिया है। और प्रभु का वचन ये भी कहता है पतरस में कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। क्या कहता है प्रभु का वचन? यू आर अ चोजन जेनरेशन। पहला पतरस उसका 2 अध्याय 9वां वचन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका वचन का शुरुआत ही क्या होता है कि तुम एक चुना हुआ वंश हो। यू आर अ चोजन जेनरेशन। अब मुझे बताइए, जब हम तुम कहते हैं, यू कहते हैं, वो सिंगुलर है या प्लूरल है? वो एक है या अनेक है? एक है। तुम एक चुना हुआ वंश हो। अब मुझे बताइए, वंश जो है सिंगुलर है या प्लूरल है? వంశము అంటే वक्र कंटे ఎక్కువ, बहुवचनम। तो प्रभु कहता है तुम अभी अकेले हो, लेकिन तुम एक मेरे लिए चुना हुआ वंश हो। आमेन। तुम्हें मैंने चुन लिया है, लेकिन तुम्हारे पीछे मैंने तुम्हारे वंश को भी चुन लिया है। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। దేవుడు నిన్ను ఏర్పరచుకున్నాడు, మిమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నాడు। నిన్నే కాదు గాని నీవు దేవునికి ఏంటంట? చోజన్ जनरेशन। क्या तेलुगु में वो वर्ड है? ఏర్పరచబడిన వంశము। हालेलुया। हम चुना हुआ वंश है। सिर्फ आप अकेले के बारे में प्रभु नहीं सोच रहा है। जब प्रभु ने आपको चुन लिया तो आप अकेले के बारे में प्रभु नहीं सोच रहा है, आपकी पीढ़ी के बारे में प्रभु सोच रहा है। आज हो सकता है कि आप में से बहुत लोग अकेले हैं, लेकिन प्रभु आपको चुनने का उद्देश्य आपके साथ साथ एक वंश को भी परमेश्वर चुनना चाहता है। एक ऐसा वंश जो पवित्र वंश कहलाए, एक ऐसा वंश जो परमेश्वर की महिमा करने वाला वंश हो जाए, एक ऐसा वंश जो पृथ्वी पर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों का गुणानुवाद करे, एक ऐसा वंश जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे, अपने कार्यों को उस वंश में करे। हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इन बातों को चूकने ना पाए। प्रभु आज की सुबह हमसे बात कर रहा है कि आप परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ वंश हो और आपको लेकर परमेश्वर बहुत बड़ा कल्पना करा है। देखिए, जब वंश के लिए कल्पना की जाती है तो सिर्फ वो हमारे तक नहीं होती है। हमारे लिए जो प्रभु ने जो अच्छा सोच रखा है वो सिर्फ हम तक सीमित नहीं है, वो आगे टू बी कंटिन्यू, बहुत दूर तक प्रभु ने हमें चुनकर हमारे लिए अच्छा सोच कर रखा है। हालेलुया। बहुत दूर तक सोच कर रखा है, जितना दूर तक हम देख भी नहीं सकते उतना दूर तक परमेश्वर हमें लेकर आशीष करने वाला है, हमारे वंश को आशीष करने वाला, हमारे द्वारा बहुतों को आशीष करने वाला है। आज जो मुख्य वचन का जो टॉपिक है, मैंने बोला कि परमेश्वर जो है मनुष्यों की परीक्षा करता है। आमेन। ये सब इंट्रोडक्शन था। प्रभु मनुष्यों की परीक्षा करता है। वापस आएंगे 105 भजन में। मतलब वजदम नोटा 5 कीर्तन। अब मैं उसका वचन जो है
16 से पढ़ रही हूं. 16 నుండి చదువుతున్నాను. फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया. ये जो घटना है जिसके बारे में पवित्र आत्मा दोबारा से लिखवा रही है, ये घटना मिस्र के बारे में लिखा गया है. ఐగుప్తు కొరకు రాసున్నది. वहां पर क्या लिखा? फिर उसने उस देश में अकाल भेजा. किसने किस देश में अकाल भेजा? परमेश्वर ने मिस्र देश में अकाल भेजा. आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं क्या परमेश्वर अकाल भी भेजता है? हम तो सुने थे केवल परमेश्वर क्या भेजता है? आशीष को ही भेजता है. हमने ऐसा ही सुना है और हम ऐसा ही विश्वास करते हैं. लेकिन यहां पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने मिस्र देश में क्या भेजा? अकाल भेजा. परमेश्वर यदि कुछ नुकसान को भी अनुमति देता है, उसके पीछे बहुत बड़ा परमेश्वर का मकसद होता है, उद्देश्य होता है. और प्रभु का उद्देश्य कभी भी किसी को हानि करना नहीं है. इसलिए मैंने यिर्मयाह उसका 29:11 को पहले ही पढ़वाया कि मेरी जो कल्पनाएं हैं तुम्हारे लिए वो क्या नहीं है? हानि की नहीं है. अब देखने में सुनने में लगेगा अकाल यानी हानि, अकाल यानी कंगाली, अकाल यानी भूखा रहना, अकाल यानी कमी, घटी, दुख, आंसू, मौत. देखने में ऐसा लगेगा, लेकिन आगे आज हम वचन में देखेंगे और क्या लिखा है? और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया. 17 वचन, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था जो दास होने के लिए बेचा गया था. लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया. वह लोहे की सांखलों से जकड़ा गया. जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा. आमीन. 19वां वचन आज का मुख्य टाइटल वर्ड्स है. जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा. इसी वचन को यदि हम इंग्लिश में देखेंगे तो 2-3 ट्रांसलेशन को मैंने पढ़ा जिसमें ऐसा लिखा है, until the time his prediction came true, the word of the Lord tested him. English Standard Version में ऐसा लिखा है, until what he had said came to pass, the word of the Lord tested him. न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है, until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. हालेलुया. प्रभु का वचन यूसुफ को कसौटी पर कसता रहा, ऐसा हिंदी में लिखा है. लेकिन इंग्लिश में लिखा है कि परमेश्वर का वचन जब तक यूसुफ के जिंदगी में सारे सपने पूरे नहीं हो गए, परमेश्वर का वचन यूसुफ के कैरेक्टर को, चरित्र को क्या करता रहा? जांचता रहा. आमेन. हालेलुया. एक और जगह एक और ट्रांसलेशन ऐसा कहता है कि परमेश्वर यूसुफ को रिफाइंड कर रहा था, यानी उसकी शुद्धिकरण कर रहा था. हालेलुया. तेलुगु में क्या लिखा है? परिशोधिंचनु. परमेश्वर जांच रहा था. यूसुफ की कैसी जांच हुई इसके बारे में थोड़ा हम ध्यान करेंगे. यूसुफ की कहानी हम जानते हैं कि उत्पत्ति उसका 37 चैप्टर से लेकर 47 चैप्टर तक 10 अध्यायों में हमें यूसुफ का पूरा कहानी मिल जाएगा. अभी हम उन अध्यायों को नहीं पढ़ेंगे. उत्पत्ति उसका 37 to 47 इन अध्यायों को यदि आप पढ़े, और जिन्होंने पढ़ा है बाइबल, उत्पत्ति के पुस्तक को पूरा करने वाले यहाँ पर कितने लोग हैं? हाथ उठाकर दिखाइए. आदि कांडम पूर्ति చేసినోళ్ళు మంచిగా చూపించాలి పై వరకు. प्रभु आप सबको ब्लेस करिए. अभी तक उत्पत्ति की पुस्तक नहीं पढ़े हैं, आरंभ करिएगा. बाइबल का पहला पुस्तक है. आमीन. तो उत्पत्ति की पुस्तक इन 10 अध्यायों में एक बहुत ही सुंदर कहानी लिखी है. ऐसी कहानी जो कहानी नहीं है, वास्तविकता है. और यह वास्तविकता इतना इंटरेस्टिंग है कि कोई सिनेमा में भी कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर इतनी बढ़िया कहानी लिख नहीं सकता है जितनी बढ़िया कहानी परमेश्वर एक के जिंदगी में लिख सकता है. परमेश्वर से बढ़कर कोई भी बढ़िया कहानी हमारे जिंदगी में लिख नहीं सकता. उसमें बहुत सारे ट्विस्ट होंगे, बहुत सारे जो है मोड़ होंगे,
बहुत सारे सीक्रेट होंगे, बहुत सारे अद्भुत होंगे। तो यूसुफ की कहानी को हम जानते हैं कि वो याकूब नामक एक पुरुष के 11वां नंबर बच्चा था। तो उनके 12 बेटे थे, तो ये 11th नंबर था। तो आरंभ ऐसा होता है कि यूसुफ को अपने घर में बहुत ज्यादा अपने पिता का प्रेम मिलता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसका लाइफ जो है टोटल चेंज हो जाता है। टोटल बाइबल में 8 प्रकार का जांच या टेस्टिंग जो है यूसुफ के जिंदगी में आया। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। वचन सुनते वक्त अपने जिंदगी को भी एक बार देखना, क्या यही जांच आपके साथ तो नहीं हो रही है? तो इस वचन में हम ये देखते हैं कि पहला जो है यूसुफ का जांच कैसे परमेश्वर करता है। उसी के भाई, सारे के सारे भाई जो है, 10 के 10 भाई उसे नापसंद करते हैं, उससे हेट करते हैं, उसे घृणा करने लगते हैं और उसे तिरस्कार कर देते हैं। यानी इंग्लिश में हेट्रेड एंड बिट्रेयल कह सकते हैं। एक व्यक्ति को तिरस्कार कर देना, तू हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी हमें आवश्यकता नहीं है। तो पहला ये परीक्षा जो है कहां से आता है? घर के अंदर ही आता है। वह तिरस्कृत किया गया, उसे जो है नापसंद किया गया, उसका मजाक उड़ाया गया, उसी के भाइयों ने उसको जो है बहुत ही सताया। तो पहला जांच यूसुफ का उसी के परिवार के लोगों के द्वारा होती है। परिवार के लोगों ने उसे अलग कर दिया, तुम्हारी आवश्यकता नहीं, तू मर जाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, तू हमारे आशीष को चुरा रहा है, तू जीवित रहा तो हमारा हक हमें नहीं मिलेगा, तुम्हारा जिंदा रहना अच्छा नहीं है, मर जाना अच्छा है। उसकी मृत्यु के लिए ही उसके परिवार वालों ने योजना बनाना शुरू कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर पहला जांच था जो परमेश्वर उसकी जिंदगी में कर रहा है कि भाई लोग उसे द्वेष कर रहे हैं, परिवार के अपने लोग द्वेष कर रहे हैं। आज की सुबह हम में से कितने लोग होंगे जिनके खुद के परिवार के लोग आपसे नफरत कर रहे हो, आपसे द्वेष कर रहे हो, या ऐसा चाह रहे हैं कि आप मर जाए तो अच्छा है, क्योंकि संपत्ति जो है पूरा का पूरा उनको मिल जाएगा। आप नहीं रहने से अच्छा है आप उनके मार्ग का कांटा हो, या आप उनके जिंदगी का रुकावट हो, आप नहीं होना चाहिए। ऐसा यूसुफ के परिवार वालों ने उनके साथ व्यवहार किया और उसे उसे उठाकर गड्ढे में डाल दिया, और वहां से उसे जो है बेचने के लिए फिर गड्ढे से उठाकर इश्माइलियों के हाथ जो है यूसुफ को कहां पर बेच डाला? मिस्र देश में बेच डाला। भजन संहिता में कैसा लिखा है? यह वचन हमने 17 में पढ़ा, उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था। किसने भेजा था? परमेश्वर ने यूसुफ को यूसुफ के भाइयों से पहले, यूसुफ के परिवार वालों से पहले परमेश्वर ने भेजा था। लेकिन क्या देखने में लगता है कि परमेश्वर ने उसे भेजा? देखने में कैसा लगता है? भाइयों ने अन्याय करके चुप से उसे 20 टुकड़े चांदी के लालच में आकर यूसुफ को रास्ते से हटा दिया। लेकिन ये भाइयों का इस प्रकार से व्यवहार करना परमेश्वर के मास्टर प्लान का हिस्सा था। आमीन। किसी भी तरह से यूसुफ जो है उस वक्त ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर ने मुझे मिस्र में भेजा है। परिस्थिति को देखकर कैसे लगेगा? मुझे अन्याय करके, वो कहता है फिरौन के जो है कर्मचारियों के सामने क्या कहता है? मुझे अन्याय से मिस्र में बेच दिया गया। वह यही समझ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ है? अन्याय हुआ है। आज की सुबह कितने लोग सोचते हैं आपके साथ अन्याय हो रहा है? कितने लोगों को लगता है आपके साथ अन्याय हो रहा है? लेकिन वो अन्याय जो है परमेश्वर का प्लान का हिस्सा है, और प्रभु आपको टेस्ट कर रहा है, जांच कर रहा है। अब यहां पर यूसुफ का जांच क्या था कि जिन भाइयों ने उसे बेच डाला है उन भाइयों के प्रति क्रोध या फिर अपने मन में कड़ुवाहट को उत्पन्न ना करे। आमीन। तो जांच कैसे हो रहा है? द्वेष के बदले द्वेष ना करे, अन्याय के बदले अन्याय ना करे, बुराई के बदले बुराई ना करे। अब जिन्होंने इसका बुरा चाहा है, जिन्होंने इसका नुकसान चाहा है, पलटकर यूसुफ को उनका नुकसान नहीं करना है, ना ही हृदय में उनके प्रति कड़वाहट रखना है। ऐसा जो है परमेश्वर यूसुफ का जांच कर रहा है। ये मुश्किल है ना? विपरीत परिस्थितियों के बीच में हमारे साथ अन्याय करने वालों को क्या करना है? प्रेम करना है, माफ करना है, प्रार्थना करना है।
ये है परमेश्वर का तरीका। यूसुफ का यहां तक ठीक था। आगे वचन में लिखा है जो दास होने के लिए बेचा गया था। ठीक है, बेचा तो गया, किस लिए बेचा गया? प्रभु को पहले ही मालूम था कि मैं यूसुफ को मिस्र में इनसे पहले भेज रहा हूं, लेकिन किस लिए भेज रहा हूं? दास होने के लिए बेच रहा हूं। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचा, पहुंचने के बाद इश्माइलियों ने जिन्होंने खरीदा था वो लाकर यूसुफ को, जहां दासों को सेल किया जाता है उस मार्केट में यूसुफ को खड़ा कर दिया था। हम जानते हैं उस बात को। वहां पर यूसुफ की गति क्या थी, वहां पर यूसुफ की स्थिति क्या थी? कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि पहले दिन यूसुफ मार्केट में लाया गया और पहले दिन उसे पोतीफर ने खरीद लिया, ऐसा नहीं था। कुछ भी इंस्टेंट नहीं हुआ था। कुछ समय के लिए, हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, हम नहीं जानते कितने समय के लिए यूसुफ वहां पर बिन कपड़ों के वो समाज में, वो बाजार में वो खड़ा था। और वो टाइम पीरियड यूसुफ का जो है, टॉप से लेकर बॉटम में कोई गिरता है, ऊपर से लेकर नीचे गिरता है तो क्या हो जाता है? व्यक्ति शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। वैसा जीरो बन गया था। आशीष बैठो एक जगह। केविन, वो जीरो बन गया था, कुछ भी उसके पास नहीं था। अभी यूसुफ के पास खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, उसका पास फ्रीडम नहीं है। बोला जाए तो ये एम्प्टी वाला लाइफ, शून्य जिंदगी या कमी वाली जिंदगी, या उसे हम कह सकते हैं कंगाली, और ऐसी कंगाली जिसमें खाने तक का भी नसीब नहीं है, एक जीरो। परमेश्वर किसी को हीरो बनाने से पहले जीरो बनने की भी अनुमति देता है। और वहां पर यूसुफ का जांच हो रहा था। यूसुफ को एक टाइम खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर यूसुफ को अपने वचन के द्वारा कसौटी पर कस रहा था, वचन के द्वारा उसे टेस्ट कर रहा था, उसके कैरेक्टर को प्रभु जांच रहा था कि मैं उसे जीरो कर दूंगा तो उसका विश्वास कैसे रहेगा। हालेलुया। इस शून्य हालत में उसका माइंड, अब उसके मन में परमेश्वर के प्रति क्या सोच रहेगा, वो क्या सोच रहा है, उसके मन को प्रभु जांच रहा है कि यूसुफ को अब परमेश्वर के वाचाओं पर विश्वास है या नहीं है, यूसुफ को परमेश्वर के ऊपर अब विश्वास है कि नहीं है। हालेलुया। प्रभु अपने लोगों को परखता है, जांचता है परिस्थितियों के द्वारा। जब कभी आपके जिंदगी में कमियां आती है, घटी आती है, जिसे हम लैक कहते हैं, पैसे आपके हो नहीं रहे हैं, 1 महीना के लिए पैसे क्या नहीं हो रहे हैं, बच नहीं रहे हैं, आपकी जरूरत पूरा नहीं हो पा रहा है, जो आप खाना चाहते वो खा नहीं पा रहे हैं, जो आप पहनना चाहते पहन नहीं पा रहे हैं, जो आप बनना चाहते बन नहीं पा रहे हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं उसके लिए आप ट्यूशन फीस नहीं भर पा रहे हैं, या फिर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, कमी है, कमी है, कमी है। ये कमी वाला जो टाइम है, जो पीरियड है, परमेश्वर आपकी जांच कर रहा है। हालेलुया। कि आपके सोच में परमेश्वर के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, इस वक्त आपका विश्वास क्या है, वो क्या कर रहा है, अंदर क्या चल रहा है, प्रभु हमारा जांच करता है। क्या यूसुफ ने ऐसा सोचा होगा कि परमेश्वर ने मेरा हाथ छोड़ दिया है? यूसुफ ने सोचा होगा कि प्रभु मुझे भूल गया है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा था। हालेलुया। उसके जांच में, प्रत्येक जांच में यूसुफ पास होता गया, पास होता गया, जबकि यूसुफ को ये नहीं मालूम कि उसकी जांच कहां से हो रही है, परमेश्वर की ओर से हो रही है। उसे बस यही लग रहा था कि मेरे भाइयों ने अन्याय करके मुझे बेच डाला है, अब मेरे जिंदगी में अचानक मुसीबत आकर पड़ गई। हो सकता है कि आपके किसी ने, आपके रिश्तेदार ने, आपके बॉस ने या किसी ने आपका साथ इतना अन्याय किया है कि आप ऊंचे से जीरो पर आ गए हैं। आपके परिवार वालों ने इतना नुकसान कर दिया है, जिनको आपने भरोसा किया, ऐसे लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है कि आप ऊपर बढ़ते बढ़ते नीचे आकर गिर गए हैं। कुछ परिस्थितियां हमारे जिंदगी में ऐसी आती है कि कमी 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 नजर आती है, उस कमी के बीच में परमेश्वर जांच कर रहा है। हालेलुया। कमी के बीच में जांच कर रहा है, आपके कर्जे के बीच में आपका जांच कर रहा है, आपके बीमारी के बीच में आपका जांच कर रहा है, आपके दुख के बीच में परमेश्वर आपका जांच कर रहा है।
प्रभु का वचन कहता है कि यूसुफ नामक एक पुरुष को उसने पहले से भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। और 18 वचन भजन संहिता 105 में इस प्रकार कहता है, लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। हालेलुया। ये बात हम उत्पत्ति की पुस्तक में नहीं देखेंगे कहीं पर भी, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा और गहराई से उन बातों को लिख रही है जो वहां पर मिस हुआ था, कि लोगों ने यूसुफ के पैरों में क्या डाल दिया था? बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया था। हमें तो ऐसा परमेश्वर जांच नहीं कर रहा है, कोई हमारे पैर में बेड़ियां नहीं डाल रहा है, ऐसा दुख हमारे जिंदगी में नहीं आया है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर किसी के सहन से ज्यादा उसे परीक्षा में पढ़ने नहीं देता है। మనము సహించుకొనని రీతి వలె దేవుని యొక్క శోధన మన జీవితంలో రాదు। हालेलुया। कितना तक आएगा प्रभु का टेस्ट? जितना हम सह सके। देखेंगे याकूब पहला अध्याय, याकूब की पत्री पहला अध्याय उसका 12वां वचन पढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12, जल्दी से। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट ओके पाएगा। वो नहीं, पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय 13वां वचन पढ़ेंगे। इस वचन में वापस आएंगे बाद में। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर। जो मनुष्य की सहने से बाहर। इंग्लिश में बहुत बढ़िया, नो टेम्पटेशन हैज ओवरटेकन यू एक्सेप्ट व्हाट इज कॉमन टू मैनकाइंड। इंग्लिश में तो एक अलग दृष्टिकोण में लिखा गया, ऐसा कोई नया परीक्षा आपके जिंदगी में या नया कोई टेम्पटेशन नहीं आया है जो हर मनुष्य के जिंदगी में आता है, साधारण से सभी के जिंदगी में आता वाला वही साधारण सा ही क्या आ गया है आपके जिंदगी में? एक परीक्षा आ गया है। और हिंदी में लिखा है कि तुम कोई ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। हालेलुया। सहने योग्य ही परीक्षा आती है हमारी जिंदगी में। अब यूसुफ की जिंदगी में बहुत बड़ा परीक्षा आया था, उसके पांव में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया गया था। वह लोहे की सांखलों से जकड़ा गया था, लोहे के चेन से उसे बांध कर जकड़ कर रखे थे, पांव में बेड़ियों को डाल दिया, हाथ में बेड़ियों को डाल दिया। ऐसी परिस्थिति में किसी मनुष्य का मानसिक दशा कैसे होगा? ఒక మనిషి యొక్క తన ఒక ఆలోచన ఎలాగుంటాయి ఆ టైంలో कि परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है। साधारण से छोटे छोटे परिस्थिति में विश्वासी जन बड़े आराम से कहते हैं कि परमेश्वर मुझे भूल गया। इसलिए भूल गया कि किसी और ने बढ़िया टेस्टमनी देकर ये बोल दिया कि प्रभु ने मुझे ब्लेस किया है। अब सुनने वाला बैठा विश्वासी की जिंदगी में अभी तक ब्लेसिंग आया नहीं है, तो वो इतना ही सुनकर कि दूसरे की जिंदगी में भलाई हुआ है, कुछ लोग तुरंत कहते हैं कि परमेश्वर आप मुझे भूल गए हो। परमेश्वर जांच रहा है कि हमारे मन की स्थिति कैसे है। बगल वाले को हाथ पकड़कर बोलिएगा, प्रभु हमारा जांच कर रहा है। बोलिए, पकड़कर बोलिएगा, हाँ प्रभु हमारा जांच कर रहा है। हमें ये नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर कब कैसे किसकी परीक्षा कर रहा है। देखने में क्या लगेगा? मनुष्य हमारा बुराई कर रहा है, मनुष्य ही हमें तंग कर रहा है, ये बगल वाले रेंट हाउस के लोग जो है हमें तंग कर रहे हैं, ये ओनर तंग कर रहा है, ये वर्कर तंग कर रहा है, ये ऑफिसर तंग कर रहा है, वो दोस्त नाक में दम करके रखा है, वो मुझे परेशान करता है, ये मुझे परेशान करता है, ये परिस्थितियां ऐसे आ गई, वो परिस्थितियां वैसे आ गई, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया। सब कुछ देखकर कैसे लगेगा किसी मनुष्य के द्वारा हुई है, लेकिन ये परमेश्वर का योजना का हिस्सा है। हालेलुया। लोगों ने उसे सांखलों से बांधा। यूसुफ वहां पर अकेला हो गया था, अकेलापन। परमेश्वर ने यूसुफ को कुछ सालों तक अकेला रहने दिया, जिसे हम कह सकते लोनलीनेस, अकेलापन। कुछ सालों तक ना उनके माता पिता उसके साथ है, ना भाई बंधु उसके साथ है, ना रिश्तेदार उसके साथ है, ना दोस्त उसके साथ। एक ऐसी दशा जहां पर यूसुफ क्या हो गया है? बोलिए, अकेला पड़ गया। ना उसका शादी हुआ है, ना उनके बच्चे हैं। एक ऐसी हालात जहां पर कोई सपोर्ट नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, कपड़े नहीं, जंजीरों में जकड़ा हुआ और साथ ही साथ अकेलापन।
इस अकेलेपन में भी परमेश्वर यूसुफ को जांच रहा था कि इस अकेलेपन में यूसुफ मुझ पर निर्भर होगा कि नहीं, कि मेरे लिए यीशु काफी है, मुझे संभालेगा। हालेलुया। प्रभु हमारे जिंदगी में आने वाले, हर दिन के ही आने वाले छोटी छोटी परिस्थितियों के द्वारा ही हमारा जांच करता है, कसौटी पर कसता है। उनका वचन हमें रिफाइंड करता है, उनका वचन हमें टेस्ट करके देखता है। क्यों टेस्ट करता है परमेश्वर? क्योंकि जो आगे परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छी कल्पनाओं को रखा है, जो उन्नति प्रभु हमें देना चाहता है, जिस स्थान पर प्रभु हमें ले जाना चाहता है, जिस चुना हुआ वंश कहकर एक वंशज के लिए ब्लेसिंग का कारण बनाना चाहता है, प्रभु चाहता है कि प्रभु हम पर भरोसा करें। आमीन। हम परमेश्वर पर भरोसा करते, ये एक तरफ की बात है, लेकिन परमेश्वर भी हम पर क्या करना है? भरोसा करना है। దేవుడు కూడా మనల్ని నమ్మాలి। मैं इसे भरोसा करके ये सौंप सकता हूं और ये मेरी महिमा को लेकर आएगा। मैं भरोसा करके इसे ऊंचा उठा सकता हूं, ये अपने पद पर मेरी महिमा करेगा। मैं इसे भरोसा करके ये दे सकता हूं, ये संभाल पाएगा। मैं इसे भरोसा करके ये काम सौंप सकता हूं, ये इसे पूरा कर पाएगा। प्रभु भी हमें भरोसा करना है। परमेश्वर का भरोसा हम पर कैसे बढ़ने लगता है? जब ये परिस्थितियां आती है, ये नेगेटिव, ये कमी, ये अकेलापन, ये दुख हमारी जिंदगी में आता है, इस दुख के दौरान परमेश्वर हमारे हृदय की जांच करता रहता है कि इस जांच में जब हम खरा निकल कर आते हैं, इतने तकलीफ में उनकी निंदा नहीं किए, इतने अकेलेपन में परमेश्वर को छोड़े नहीं, इतने कंगाली में, इतने कमी में परमेश्वर को मजबूती से पकड़कर उनकी आराधना कर रहे हैं। ये बीमारी में भी परमेश्वर का उन्माद, आत्मिक उन्माद इनमें कम नहीं हुआ है। ये बारिश के बीच में भी ये प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं। ये इस परेशानी में भी लगातार परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ते। ये ऐसे दुखी में भी मेरी आराधना करना नहीं छोड़ते। इतना इनको लोगों ने परेशान किया, लेकिन ये उनके लिए कड़वाहट नहीं रखे हैं। अब परमेश्वर हमें भरोसा करेगा कि जो बुराई में, दुखी में, जो कंगाली में परमेश्वर को पकड़े हुए था, उनको उन्नति करने से वो आशीष में भी परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के भरोसा ऐसे सीजन में हम पर बढ़ता है। हालेलुया। तो आगे परमेश्वर यूसुफ को जो है उस गुलामी की अवस्था से छुड़ाता है। छूटता तो है, सीधा पोतीफर उसे खरीद कर ले जाता है। हम जानते हैं क्या के लिए खरीद कर ले जाता है? उसके घर का नौकर होने के लिए, एक गुलाम के रूप में। हम जानते हैं उस कहानी को, वो खरीदा गया। लेकिन यूसुफ का दर्शन क्या है? नौकर बनना है क्या उसका दर्शन? बोलिएगा, यूसुफ का दर्शन क्या है? लीडर बनना है, नायक बनना है। ये था उसका स्वप्न जो परमेश्वर ने उसको दिया था। ये था उसका दर्शन जो परमेश्वर ने उसके मन में डालकर रखा था कि यूसुफ तू कुछ ना कुछ बड़ा करेगा। तुम्हारे भाई लोग कुछ करे या ना करे, तू तो कुछ बड़ा करेगा। ये यूसुफ के अंदर परमेश्वर ने डाल दिया था, ये बीज की तरह। लेकिन जो उसके जीवन में हो रहा है उसका उल्टा हो रहा है। नायक छोड़िए, अब क्या बन गया है? नौकर बन गया है। लेकिन यूसुफ उस स्थान को भी ईमानदारी से करता है। आमीन। नौकर की अवस्था क्या होती है? झुककर झाड़ू लगाना पड़ता है, जिसमें बैक पेन होता है, धूप में काम करना होता है, हार्ड वर्क करना होता है, साफ सफाई का काम करना होता है, बेसिक छोटे छोटे काम करना, बर्तन मांजना पड़ता है, सब्जी लाना पड़ता है बाजार जाकर, साफ करना पड़ता है सारा कमरा, और जो है कपड़े धोना पड़ता है। जितना भी काम बोलो नौकर को, सारे काम वो करना पड़ेगा। छत के ऊपर चढ़ो, नीचे कूदो, कुआं साफ करो, ये करो, वो करो, गार्डनिंग करो, बाहर का देखरेख करो। सारे ऐसे काम जो यूसुफ ने अपने जिंदगी में पहले कभी नहीं किया। यूसुफ तो अपने पिता के घर में क्या था? इंस्ट्रक्टर था, या फिर एक जासूस था उसका पिता का, या फिर उसका पिता का असिस्टेंट के रूप में था। लेकिन जो भी स्थान था, अच्छा स्थान था। बड़े आराम से खाता था, बिना मेहनत के खाता था, बहुत प्यार मिलता था। यहाँ पर अब उल्टा हो गया। इस व्यक्ति के साथ सब कुछ क्या हो गया? उल्टा हो गया।
लेकिन यूसुफ को परमेश्वर जांच रहा है कि ये छोटा काम ईमानदारी से करेगा या नहीं करेगा। ये नौकर का काम, ये स्लेव का काम बड़े ईमानदारी से करता है या नहीं, क्या इसमें लॉयल्टी रहेगी कि नहीं, या ये कामचोर निकलेगा। कई बार हमारे सपने बड़े होते हैं, एजुकेशन भी बड़ा होता है, लेकिन नौकरी कैसे मिलती है, उसका उल्टा मिलता है। अब ये छोटी सी नौकरी मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे करूंगा, ये सोच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसमें भी आपको जांच रहा है कि आप ईमानदार हो या ना हो। हमारी ईमानदारी, हमारे विश्वास योग्यता, परमेश्वर हमारे लिए बड़े बड़े द्वारों को खोलता है। वो छोटा काम ही है जहां पर परमेश्वर हमें जांच कर देखता है कि ये बड़ा काम भी इसे सौंपने के ये लायक बन गया है। हालेलुया। जब वो नौकर की दशा में था तो परमेश्वर ने उसे देखा, और प्रभु का वचन कहता है पोतीपर ने भी ये देखा कि परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ है और ये जो भी कर रहा है वो सफल हो रहा है। यानी उस दशा में भी ये परमेश्वर को छोड़ा नहीं, कुड़कुड़ाया नहीं, अरे कौन करेगा ये काम। मेरे घर में तो मेरे डैडी के 10-15 नौकर है, अब मैं ये काम क्यों करूं, मैंने अपने जिंदगी में कभी ये काम नहीं किया, मैं ये क्यों करूंगा। वो कुड़कुड़ाया नहीं, लेकिन वहां पर उसने ईमानदारी से काम किया। प्रभु का वचन यह कहता है कि जो कुछ भी तुम मनुष्य के लिए करते हो वैसा करो कि वो मनुष्य के लिए नहीं करते हो, किसके लिए करते हो, परमेश्वर के लिए करते हो। हालेलुया। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, लेकिन उस काम को कैसे करे, ईमानदारी से परमेश्वर के लिए करने की तरह करे। यूसुफ ने, प्रभु ने देखा और उस टेस्ट को उसने पार किया, नौकर वाले काम को ईमानदारी से करता गया, तो प्रभु ने उसे थोड़ा आराम दिया। पोतीफर के हृदय में यूसुफ के प्रति दया आई, उसने उसे बाकी कर्मचारियों के ऊपर अधिकारी बना दिया। हालेलुया। और उसे घर का फाइनेंशियल का मैनेजमेंट करने के लिए एक मैनेजर के रूप में उसे नियुक्त कर दिया। अब घर का सारा काम काज के ऊपर वो नियुक्त कर दिया गया। अब यूसुफ को झाड़ू पोंछा करने की जरूरत नहीं है, अब यूसुफ को सिर्फ ओवरसीर, केवल बाकियों को काम सौंपना है कि वो बराबर से करे या ना करे। ये उन्नति भी परमेश्वर ने यूसुफ को जांचने के लिए करा। हालेलुया। यहां पर भी टेस्ट हो रहा है। अभी लीडरशिप का स्थान मिल गया है, बहुत बड़ा स्थान तो नहीं, अभी तक अपने स्वप्न तक पहुंचा नहीं है, दर्शन तक पहुंचा नहीं है। प्रभु यहां पर उसका जांच कर रहा है। कल तक नौकर था, आज नौकरों के ऊपर लीडर है, तो अपने बाकी नीचे के नौकरों के साथ इसका व्यवहार कैसे होगा, उनके साथ ये कैसे बिहेव करेगा। अरे इधर आओ, चाय लेकर आओ, मुझे एक जन आओ, मेरा पांव दबाओ, क्या इसकी भाषा बदल जाएगी इसकी प्रमोशन से, प्रभु जांचेगा। क्या इसका सोच बदल जाएगा ये छोटा सा उन्नति से, प्रभु जांचेगा। प्रभु ने यूसुफ को जांचा, प्रभु ने जांचा कहीं ये मिसयूज तो नहीं करेगा इस उन्नति का, इस प्रमोशन का मिसयूज तो नहीं करेगा, कहीं इसके अंदर घमंड तो नहीं आ जाएगा, कहीं ये बड़ाई तो नहीं मारने लगेगा, कहीं ये दूसरों के ऊपर अत्याचार तो नहीं करेगा, बाकी नौकरों के साथ मारपीट तो नहीं करेगा, कहीं ये गाली तो नहीं करेगा। हालेलुया। प्रभु उसे जांच रहा था, जांच रहा था, और जांच में ये पता चला कि यूसुफ वहां पर भी क्या निकला, ईमानदार निकला। एक एक टेस्ट होते जा रहे हैं, पास होते जा रहा है, पास होते जा रहा है। यूसुफ को नहीं पता कि स्वर्ग से उसकी जांच हो रही है, और प्रभु पास 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 करके टिक लगा रहा है। हालेलुया। हम में से कितने लोग कहीं बार फेल हो गए हैं, प्रभु ने हमें जांचा, हम बार बार फेल हो रहे हैं। जब फेल होते हैं तो क्या होता है, बोलिए, एक ही एग्जाम को दोबारा से लिखना पड़ता है। फेल होने वाले विद्यार्थियों को पता है एक ही कक्षा में दोबारा से बैठना पड़ता है। इसमें फेल होने से 1 साल क्या हो जाता है, बोलिए, वेस्ट हो जाता है, 1 साल पीछे चले जाते हैं। वैसे ही हमारे जिंदगी में कई बार परमेश्वर जांचता है, और जांच में जब हम फेल हो जाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, बोलिए, अपने आशीष से पीछे हो जाते हैं, 1 साल, 1 कदम पीछे हो जाते हैं। जी हाँ, कई बार प्रभु ने हमें जांचा है। आपको ब्लेस करके जांचेगा, आपको एक नरम बढ़िया गद्दा और बढ़िया सा बिस्तर देकर भी प्रभु जांचेगा। सॉफ्ट बिस्तर मिल गया है, अभी इसमें सोकर जल्दी उठकर प्रभु के भवन में आएंगे कि नहीं। प्रभु आपको एसी वाला घर देकर आपको
एसी देकर आपको जांचेगा। इस ठंड में अच्छा से आदत पड़ गए हैं, पसीना बहाकर मेरे भवन में आराधना करने के लिए आप आएंगे, या फिर बस के लिए वेट करके पसीना बहाकर आएंगे? प्रभु आपको बढ़िया सा गाड़ी, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर देकर प्रभु जांचेगा कि उस आशीष का कैसे इस्तेमाल करते हो। क्या आपका प्यास प्रभु के लिए वैसा ही है आरंभ में जब आप ऑटो पकड़कर या पैदल या बस में आते थे? हालेलुया। किसका कब कैसे जांच हो रहा है परमेश्वर जानता है, लेकिन प्रभु हमें जांचेगा। जब हम उस जांच में पास होते रहेंगे, परमेश्वर ने हमारे लिए जो उत्तम कल्पनाओं को रखा है उसके हम करीब जाते रहेंगे। हालेलुया। तो यूसुफ का इस प्रकार वहां पर भी जो है जांच हुआ और वह उस जांच में भी पास हो गया। आगे देखते हैं, सब कुछ बढ़िया है। यूसुफ को लगा कि ये टाइम है कि परमेश्वर कुछ तो मेरे जिंदगी में बढ़िया कर रहा है। एक बड़ा निंदा उसके ऊपर आता है, और ये जो टेस्ट है खासकर जवान लोगों के जिंदगी में आता है, पवित्रता की जांच, प्योरिटी का टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्योरिटी हम कह सकते हैं, शुद्धता, कि आप में कितना शुद्ध है, आप कितना प्योर है या कितना पवित्र है, अपनी देह को कैसे पाप से आप बचाते हैं। ये जो यूसुफ के जिंदगी में ये टेस्ट आई थी, वो कैसे आई? एक कुंवारी लड़की के द्वारा नहीं आई है परीक्षा, एक शादीशुदा औरत के द्वारा आती है। नौजवानों ध्यान दीजिएगा, या शादीशुदा लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ, परीक्षा हमारी पवित्रता की कैसे आएगी कोई नहीं बता सकते। जरूरी नहीं है कि जवान के जवान के थ्रू ही आए, कुंवारा का कुंवारी के द्वारा आए, या कुंवारी को कुंवारा के द्वारा आए। यूसुफ का यहाँ पर किसके द्वारा आया था? शादीशुदा एक मालकिन के द्वारा, जहां पर वो काम कर रहा है वहीं पर आया। जी हाँ, ज्यादातर परीक्षाएं कहाँ पर आती है, टेम्पटेशन कहाँ पर आता है? जहां पर आप काम कर रहे हो, जहां पर आप पढ़ रहे हो, जहां पर आप रोज मिला करते हो। हालेलुया। देखते 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 कौवा भी अच्छा लगने लगता है। देखते 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 जो है बुरे चीजें भी आंखों में कैसे लगने लगती है? अच्छा लगने लगता है। तो कब किसकी जांच कैसे हो रही है? आपके बगल सीट वाले से जांच हो रही है, बस कंडक्टर से जांच हो रही है, ड्राइवर से जांच हो रही है। स्कूल के टाइम में मेरे पढ़ने के समय मैं जानती हूँ बहुत सारे गर्ल्स स्कूल की लड़कियां का जो बॉयफ्रेंड कौन होते थे पता? कंडक्टर होते थे, और वो कंडक्टर 5वीं फेल होते थे, और ये लड़कियां 11वीं 12वीं अच्छा से पढ़ने वाली लड़कियां होती। कैसे कंडक्टर पसंद आ जाते थे मुझे नहीं पता, लेकिन हर दिन चढ़ते चढ़ते देखते देखते वो गिर जाते थे पाप में। हालेलुया। तो जांच यहाँ पर यूसुफ का जांच कहीं और से नहीं आया, जहां पर वो काम कर रहा है वहीं पर आया। और इस स्त्री ने यूसुफ को एक बार नहीं टेम्पटेशन दिया, एक बार नहीं वो उसे परखी, बार बार। प्रभु का वचन कहता है कई बार वो उससे मीठा मीठा बात कर रही थी, कई बार उसे फंसाने की कोशिश वो कर रही थी। देखिएगा, एक व्यक्ति को गिराने के लिए शैतान कई बार वार कर सकता है, बार बार। और ये बार बार का ये मतलब नहीं है बार बार ये व्यक्ति मेरे सामने आ जाता है शायद प्रभु का इच्छा है। बार बार मना करने पर भी ये फिर आ जाता है, इसका मतलब क्या है? ये प्रभु की इच्छा होगी, योजना होगी? नहीं, बार बार आने का हर मतलब ये नहीं होता कि प्रभु ने भेजा है। वो शैतान ने ठान लिया है कि कैसे भी आपको गिराए। हालेलुया। तो यूसुफ का बार 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 परीक्षा ले रही थी, बार बार ट्रायल कर रही थी, बार बार टेस्ट कर रही थी, कहीं में छोटा सा मौका मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। लास्ट में उसने सोचा कि शायद ये बाकी लोगों के बीच में है, इसलिए वो डर रहा है। अब एक दिन ऐसा मोमेंट आता है कि फिर सिर्फ वो 2 ही लोग थे घर में, सिर्फ वो 2 लोग थे, लेकिन उसके ऐसे हालात में भी जहां और कोई नहीं है, देखने वाला नहीं है, सिर्फ वो 2 लोग थे, तब भी यूसुफ ने उस टेस्ट को पास कर दिया। हालेलुया। हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा दें। ये प्रभु का भक्त व्यक्ति है, कोई सुपर नेचुरल नहीं है, ये प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति अपने दर्शन की ओर आंख लगाए रखा था, अपनी बुलाहट की ओर आंख लगाए रखा था। बीच में बहुत कुछ परिस्थितियां आएंगे, प्रभु ने आपको जो है कैसे चुना है,
आप एक चुना हुआ वंश कहकर चुना है, राजपदधारी याजकों का समाज कहकर बुलाया है। प्रभु ने आपको इसलिए चुना है कि आपकी जिंदगी के द्वारा बड़े बड़े काम करे। प्रभु आपकी जिंदगी में महिमा लाना चाहता है। अगर यूसुफ उस दिन वो पाप करके फंस गया होता, यूसुफ कभी भी मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बन पाता। आमीन। फिर से मैं कहूंगी, अगर उस दिन यूसुफ पोतीपर की पत्नी के साथ व्यभिचार करता, यूसुफ पल भर का शारीरिक सुख उसको मिल जाता, लेकिन परमेश्वर की योजना से यूसुफ दूर हो जाता। यूसुफ के लिए प्रभु ने जो नेक्स्ट प्लान रखा था, यूसुफ की जिंदगी में कभी वो पूरा नहीं होता। जेल तो वो जाता, लेकिन जेल से कभी छूट नहीं पाता। बेड़ियों में जकड़ा तो जाता, लेकिन बेड़िया से कभी खुल नहीं पाता, क्योंकि उसने क्या कर दिया है? पाप कर दिया है। लेकिन यूसुफ ने अपने आप को बचा कर रखा। जी हाँ, नौजवानों या विवाहितों, अविवाहितों, ये वचन सबके लिए है। अपनी पवित्रता को बचा कर रखिए। बार बार आपको फंसाने के लिए जो स्त्री या जो पुरुष आपके पीछे पड़े हैं, उससे दूर रहिएगा। जो अविवाहित है, उनसे मैं कहना चाहूंगी, विवाह के दिन तक अपनी पवित्रता को बचा कर रखिएगा। आमीन। परमेश्वर ने आपके लिए अच्छे उद्देश्यों को रखा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु आपकी हानि करना नहीं चाहता है, आपकी भलाई करना चाहता है। इस बात को कभी भी मत भूलिएगा। प्रभु आपकी हानि नहीं करना चाहता। దేవుడు మీకు కీడు చెయ్యాలని తలంచట్లేదు, మేలే చెయ్యాలనుకుంటున్నాడు, మేలే చెయ్యాలనుకుంటున్నాడు। ఆయన మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలనుకుంటున్నారు। हालेलुया। तो यूसुफ का इस जांच में वो पास हो गया, लेकिन उसके भलाई करने की वजह से, वहां से भाग जाने की वजह से उसके ऊपर में क्या आती है? निंदा आती है। जिस पाप को उसने करा ही नहीं, वो निंदा आती है। उस निंदा को भी उसने सह लिया, लेकिन पाप से वो बच गया। ऐसी स्थिति है कि अगर वो पाप करे तो निंदा नहीं आएगी, पाप नहीं करे तो क्या आएगी? निंदा भी आएगी, नौकरी भी हाथ से चला जाएगा। क्या चुनेंगे? पाप करने से नौकरी भी रहेगी, शरीर को खुशी भी मिलेगा, और निंदा भी नहीं आएगी। छुपा कर रख सकते इस मैटर को, लेकिन पाप नहीं करने से क्या होगा? निंदा भी आएगा, नौकरी हाथ से चले जाएगा, और वो जेल में भी जाएगा, समस्या में भी गिर जाएगा। यूसुफ को ऐसी आशीष नहीं चाहिए था, ऐसा जो है उसे प्रमोशन नहीं चाहिए था, ऐसी नौकरी नहीं चाहिए थी जहां पर पाप करने के वजह से उसका सैलरी बढ़ जाए। हालेलुया। ऐसे चीजों से दूर रहिएगा कि आपको गलत करने से कोई अगर आपको पैसा दे रहा है, तो ऐसा गलत हमें नहीं चाहिए। आपके ऑफिस के सीक्रेट्स को आप लीक करने से यदि कोई आपको पैसे देगा, बोले ऐसे पैसे हमें नहीं चाहिए। ब्लैक मनी नहीं चाहिए, ऐसा प्रमोशन नहीं चाहिए जिसमें मैनेजर को खुश करना पड़े, ऐसा उन्नति नहीं चाहिए जिसमें किसी पुरुष या स्त्री को के साथ गलत करना है। हालेलुया। परमेश्वर है हमें उन्नति करने वाला, कोई शॉर्टकट हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। आमीन। प्रभु हमारी उन्नति करेगा। अब यूसुफ को लगा होगा कि अच्छा भला एक नौकरी था, वो भी हाथ से चला गया। यूसुफ के साथ वाले नौकरों को, जिनको थोड़ा बहुत यूसुफ के बारे में मालूम है कि ये बहुत दिन से उनके पीछे पड़ी है, वो सोच रहे होंगे, मान लेता तो अच्छा होता, नौकरी तो रहती। अभी नौकरी भी गया और जेल में जाके सड़ रहा है। मैं होता तो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा लाभ उठाता। अन्य जातियों को मौका मिलने का देरी है, वो गलत है सही है सोचते नहीं है, वो करते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमारे जिंदगी में आने वाले हर परिस्थिति में हमारा जांच करता है कि हम विश्वास योग्य है कि नहीं। अब यूसुफ के ऊपर परमेश्वर का भरोसा क्या होने लगा? बढ़ने लगा। बोलेंगे क्या होने लगा? बढ़ने लगा। अब यूसुफ जेल खाने में तो है, लेकिन परमेश्वर की योजना में है। हालेलुया। जेल में बेड़ियों में तो जकड़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर के हाथों में है। निंदा में तो है, लेकिन परमेश्वर की योजना में है। मार खाया है, लेकिन परमेश्वर की योजना से दूर नहीं हटा है। हालेलुया। और उसे शायद पहला कुछ दिन तक खाना नहीं मिला होगा, भूखा तो रहा है, लेकिन परमेश्वर की योजना में है। आमीन। गंजी खाना भी खा ले, लेकिन परमेश्वर की योजना में बने रहे।
छोटा सा सैलरी का वेतन होने से भी नो प्रॉब्लम, परमेश्वर की योजना में बने रहे। हालेलुया। गलत रास्ता को ना चुने। तो यूसुफ जेल खाने में रहा। अब जेल में भी उसका परमेश्वर जांच करता है कि प्रभु को निंदा तो नहीं कर रहा है। प्रभु मैंने आपको इतना भरोसा किया, आप एक दिन उठाते हो, एक दिन उठा के फेंक देते हो, एक दिन आशा देते हो, एक दिन निराश कर देते हो। प्रभु मुझे और आप नहीं चाहिए। उसने प्रभु को त्यागा नहीं, वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और जब नियुक्त समय आया तो परमेश्वर ने उसे जेल से बाहर निकाला। हालेलुया। नौकर की तरह रहने वाले को परमेश्वर ने नायक बना दिया। हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर हमारा जांच करता क्यों है? गॉड्स टेस्टिंग इज नॉट मेंट टू बी पनिशमेंट। परमेश्वर का जांच हमें, प्रभु जब हमें जांच करता है वो हमें पनिशमेंट देने के लिए नहीं है, सजा देने के लिए नहीं वो जांचता है। देखने में लग रहा है ना यूसुफ को बहुत ज्यादा सजा मिला है, नहीं, वो सजा नहीं है। वो जो है उस व्यक्ति के विश्वास में उन्नति करता है। जब परखता है परमेश्वर, उस सीजन में हमारा विश्वास का क्या होता है बोलेंगे? उन्नति होता है। और ये जांच के समय में हम जो है परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखते हैं, और यहाँ तक कि हम जो है ओबे होना, ओबीडियंस सीखते हैं। परमेश्वर के वचन का ही मैं आधीन मानूंगा। और यही सीजन है जब हमारा कैरेक्टर जो है, अच्छा कैरेक्टर का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। आमेन। हमेशा प्रभु का जांच के सीजन में ही हमारे कैरेक्टर का क्या होता है बोलेगा? डेवलपमेंट होता है। आशीष और उन्नति में पहुंच जाने के बाद में नहीं, इस जांच के दौरान ही जो है हमारे कैरेक्टर का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए परमेश्वर जो हमारी भलाई चाहता है वो हमारे जिंदगी में कुछ परिस्थितियों को आने देता है। उसी परिस्थिति में हम कुचले जाते हैं, हम दबाए जाते हैं, हम निचोड़े जाते हैं, लेकिन तब भी यदि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो एक सोने की तरह शुद्ध, एक चमकने वाले सोने की तरह हमारा जिंदगी प्रभु के लिए वह जो चाहता है हमें बनाना, उसके लिए हम टोटली क्वालिफाई हो जाते हैं। यूसुफ को इतने सालों तक, 14 सालों तक परमेश्वर का वचन ने जांचा, हर दिन जांचा, हर दिन जांचा, हर परिस्थिति में जांचा। जांच जांच कर जब प्रभु ने देखा कि अब ये परिपक्व हो गया है, अभी मैं इसे नायक बनाऊंगा, तो अपने स्थान का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। इस स्थान पर पहुंचकर ये मुझे भूलेगा नहीं, इस स्थान पर पहुंचकर ये मेरी महिमा करेगा, इस आशीषों को दूसरों के आशीष का कारण बनाएगा। अपना ही पेट नहीं, अनेकों का पेट पालेगा, वो अनेकों का पालन पोषण करेगा, और वो अपने इस जिम्मेदारी को सीरियस लेते हुए इसे निभाएगा। यहाँ तक कि जिन भाइयों ने उसके साथ धोखा दिया था उन भाइयों का भी ये भला करेगा। प्रभु की योजना थी कि यूसुफ को पहले भेजे, बाद में पूरा याकूब के पूरे जनरेशन को मिस्र में लाना प्रभु की योजना थी। परमेश्वर ने यूसुफ को इतने सालों में ऐसा तैयार कर दिया कि वो बदला लेने वाला नहीं रहा। हालेलुया। और वो खुद कहता है कि मेरे पिता के पास जाओ, इन गाड़ियों को लेकर जाओ और पिता को बोलो कि यूसुफ जिंदा है और तुम लोगों को कनान में रहकर मरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक यूसुफ जिंदा है तुम लोगों का पालन पोषण मैं करता रहूंगा। जाओ, सबके सब वापस मिस्र में आ जाओ। हालेलुया। आज ये आश्रय देने वाला व्यक्ति बन गया है, आज ये दूसरों को पालन पोषण करने वाला व्यक्ति बन गया है। आज लोगों के ऊपर ये जुल्म डालने वाला नहीं है। वो चाहता तो अपने भाइयों में से सबके सबको जेल में रखकर पनिशमेंट दे सकता था, वो चाहता तो बदला ले सकता था। उसके पास आज पावर है, उसके पास आज बदला लेने का पूरा कारण भी है, अधिकार भी है। लेकिन यूसुफ को लेकर परमेश्वर जो करना चाहता था कि इस व्यक्ति के द्वारा ही मैं पूरे याकूब के वंशज को जो है मिस्र में बसाना चाहता हूं, उनका पालन पोषण करना चाहता हूं। उस मकसद को यूसुफ के जिंदगी में प्रभु ने पूरा होने दिया। हालेलुया। इसे पूरा होने के लिए समय तो लगा, यह स्थान तक पहुंचने के लिए यूसुफ को बहुत दुख उठाना पड़ा, लेकिन यह सारा दुख यूसुफ के लिए भलाई में बदल गया। हालेलुया। प्रभु के वचन में हम देखेंगे, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय में आएंगे। द्वितीयोपदेश कांडम एंदो अध्याय व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय।
वचन 2 से मैं पढ़ रही हूं। और स्मरण रख రెండో వాక్యం నుండి कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। बहुत ही सुंदर वचन यहां पर लिखा है। प्रभु इज़राइलियों को जो है 40 साल के लिए निर्जन प्रदेश में वो चलाता है। हम जानते हैं इस कहानी को। आमीन। प्रभु ने क्यों उनको निर्जन प्रदेश में से चलाया? 40 वर्षों में तुम सारे जंगल के मार्ग में इसलिए मैं ले आया, इसलिए मैं तुम्हें जंगल की यात्रा में ले आया कि तुझे नम्र बनाए। प्रभु का क्या उद्देश्य है? नम्र बनाना, हम्बल बनाने के लिए जंगल का यात्रा में प्रभु इज़राइलियों को ले चलता है। निर्जन प्रदेश का अनुभव उनके जिंदगी में लेकर आता है। कड़वा मारा, जहां पर कड़वा पानी है, ऐसा अनुभव में परमेश्वर उनको लेकर चलता है। जहां पर जो है परमेश्वर के लोगों को जो है एक एक दिन के लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। एक एक दिन का भोजन के लिए किसके ऊपर निर्भर होना पड़ेगा? परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में प्रभु उनको चला कर ले आता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनको क्या बनाना चाहता है? बोलिएगा, नम्र बनाना चाहता है। तो यहां पर वचन में लिखा है सिर्फ नम्र ही ना बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है। हालेलुया। परमेश्वर जांच कर जानना चाहता है, परीक्षा करके, कि हमारे मन के अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। एक दिन में हमारे मन के अंदर क्या है वो प्रकट नहीं होगा। हमारे मन के अंदर की बातें कब प्रकट होगी? जब हम निर्जल प्रदेश में चलेंगे, जब दिन का धूप हमें लगेगा, जब रात का तपन, रात में ठंड लगेगी, जब खुद सोने के लिए टेंट बनाकर उनको सोना पड़ेगा, जब अगले सुबह उठकर बाहर जाकर मन्ना को बींदना पड़ेगा, जब पानी के लिए परमेश्वर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, जब पैदल यात्रा से चलना पड़ेगा। वो निर्जन प्रदेश की यात्रा उतनी आसान नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको कमी तो नहीं रखा था। आमीन। आसान नहीं थी लेकिन कमी नहीं रखा था। एक दिन भी उनको खाली पेट नहीं रखा था। उनको मनमाना भोजन खिलाया, उनको तृप्त करता रहा, उनका देखभाल करता रहा। यहां तक कि वहां पर कपड़े बुनने वाला, बनाने वाला कोई नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन आगे कहता है कि उन 40 सालों में तुम्हारे कपड़े नहीं फटे, वो पुराने नहीं हुए, तुम्हारे चप्पल नहीं घिसे। परमेश्वर ने हर एक बेसिक नीड का ख्याल पूरा रखा था। लेकिन वो क्या था? एक निर्जन प्रदेश था, जहां पर सिटी लाइफ का अनुभव नहीं था, जहां पर लग्जरी नहीं था, जहां पर कंफर्ट नहीं था। थोड़ा परेशानी तो था, थोड़ा परिश्रम था, पसीना बहाना पड़ता था, मेहनत भी करना पड़ता था। हालेलुया। प्रभु के ऊपर हर दिन निर्भर होना पड़ता था। बहुत बार पैदल यात्रा, ऊपर नीचे पहाड़ में उतरना चढ़ना, ये सब था वहां पर। तराई का अनुभव था वहां पर, प्यास रहने का अनुभव था वहां पर, प्रभु की आज्ञाओं को मानने का अनुभव था वहां पर। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, मैं फिर से पढ़ना चाहूंगी, यहोवा 39 वर्षों में, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 2 वचन, यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। हालेलुया। किसने भूखा होने दिया? परमेश्वर ने भूखा होने दिया। क्या आपको यह अनुभव है आपके जिंदगी में? एक टाइम के लिए भी कभी आप भूखे थे, खाना नहीं मिला, ऐसा हुआ? इतना कठिन परीक्षा भी प्रभु ने नहीं किया। प्रेम देखिए उनका। मिस्रियों को, इजरायलियों को तो भूखा होने दिया था, लेकिन प्रभु आज हमें भूखा रखकर परीक्षा नहीं कर रहा है। उनको तो प्रभु ने भूखा होने दिया, फिर वह मन्ना जिसे ना तू और ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य
केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। हालेलुया। कुछ लोगों को परमेश्वर जो है भोजन खाने के विषय में ऐसे कमी में प्रभु ये सिखाता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, केवल चावल से नहीं, केवल चिकन से नहीं जीवित रहेगा, लेकिन परमेश्वर के वचन से जो उनके मुंह से निकलता है उससे जीवित रहेगा। हमारे कमी घटी में परमेश्वर हमें सिखाता है कि हम उनके वचन पर भरोसा रखें तो परमेश्वर हमें जीवित रखेगा, पालेगा, पोसेगा। हालेलुया। हमारे जो है फाइनेंशियल लैक में, कमी में परमेश्वर हमें यह सिखाता है कि उनके वचन पर भरोसा रखे तो प्रभु हमारी कमियों में हमारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा। प्रभु यहां पर उनकी जांच कर रहा था। वचन 4, इन 40 वर्षों में तेरे वस्त्र पुराने ना हुए और तेरे तन से भी नहीं गिरे और ना तेरे पांव फूले। फिर अपने मन में या तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसा ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना, उसका भय मानते रहना। बहुत ही अद्भुत तरीके से जैसे एक पिता चलाता है, परमेश्वर उनको चलाया। प्रभु ने उनकी परीक्षा की और उस परीक्षा में केवल 2 ही लोग पास हुए। दुख की क्या बात है, उस परीक्षा में कितने लोग पास हुए? 2 लोग पास हुए जो लाल समुद्र पार किए थे और जिनकी आयु 20 वर्ष से कम उम्र की थी। लेकिन जो निर्जन में वहां पर पैदा हुए थे वे सबके सब कनान में प्रवेश कर पाए। लेकिन जिनसे वाचा बांध कर मूसा के द्वारा बाहर निकाला था लाल समुद्र में से, उनमें से 2 ही लोग प्रभु के परीक्षा में ठहर पाए, वही पास हुए। उनका क्या नाम है? यहोशुआ और कालेब। ये 2 लोग ही परमेश्वर की परीक्षा को पास कर पाए। आज प्रभु हमारी भी परीक्षा कर रहा है। देखेंगे 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय में आएंगे। 1 कुरिन्थियों 10वां अध्याय, మొదటి కొరింథీయులు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 10वां अध्याय। यहां पर प्रभु का वचन कहता है, हे भाइयों, पहला वचन से मैं पढ़ रही हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे, सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए। सबने बादल में, समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। सबने एक ही आत्मिक भोजन किया, सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। प्रभु ने जांचा, उनको देखा, लेकिन बहुत से लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाए। कितने लोग प्रसन्न नहीं कर पाए? 100 में से 98% प्रभु को प्रसन्न नहीं कर पाए। सिर्फ 2% थे जो यहोशू और कालेब थे, यही प्रभु को प्रसन्न कर पाए। वचन 6 में क्या लिखा? ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसा उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। उन्होंने लालच किया था, प्रभु का वचन कहता है, लेकिन हम वैसा लालच ना करें। वचन 7, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो, जैसा कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और ना हम व्यभिचार करें, जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक ही दिन में 23,000 मर गए। और ना हम प्रभु को परखें, जैसा उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। देखिए, उनमें से बहुत लोगों ने परमेश्वर को भी परखा। प्रभु हमारा जांच कर सकता है, हमें परमेश्वर का जांच नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनेगा, దేవుడు మనల్ని శోధించొచ్చండి, మనము దేవుణ్ణి శోధించకూడదు। प्रभु को अधिकार है हमें परखने का, लेकिन हम परमेश्वर को कभी परखे नहीं। अगर आप सच्चे हैं तो, आप सच्चा परमेश्वर है तो, आप जीवित है तो, ये सारी बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। आप जीवित है तो बोलो, या सच्चा है तो बोलो, परमेश्वर जीवित ही है, परमेश्वर सच्चा ही है। हालेलुया। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। प्रभु, आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं तो आज बारिश रोक दो, मैं भीगना नहीं चाहता। प्रभु, परखना चाहते हैं तो भीग कर आराधना में आओगे कि नहीं? हम उनको ना परखे, प्रभु हमें परख सकता है। हालेलुया। प्रभु, आप सच में मुझसे प्यार करते हैं तो प्रभु
जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और कैसे परखेंगे उनके प्रेम को? उन्होंने अपना बेटा दे दिया, अपना इकलौता बेटा दे दिया, उस इकलौते बेटे ने अपना जान दे दिया। और कैसे उनके प्रेम को हम टेस्ट करेंगे? और कैसे परमेश्वर की सामर्थ्य को हम जो है परख कर देखेंगे? हम मनुष्य परमेश्वर को कभी जांचे नहीं। इसलिए यीशु मसीह के पास जब शैतान आता है और कहता है, 3 तरह की परीक्षाएं करता है, यदि तू परमेश्वर का बेटा है, यदि तू परमेश्वर का बेटा है, यदि तू परमेश्वर का बेटा है, प्रभु ने एक बात उससे कहा कि वचन में यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को मत जांच। हालेलुया। प्रभु को ना परखे, प्रभु को कभी ना जांचे। परमेश्वर से जब आशीषों को लेते हैं, यदि दुख भी हमारे जिंदगी में आए तो हम आयुब की तरह क्या कहें? जो परमेश्वर के पास से हम दुख को ले, आशीष को लेते हैं, क्या हम उनसे दुख ना ले? हालेलुया। मिस्र में अब बताइए, अकाल को किसने भेजा था? परमेश्वर ने भेजा था। किस लिए भेजा था? ताकि वो अकाल आएगा और एक दिन याकूब के बच्चे भूख के मारे कनान को ढूंढते हुए आएंगे और अपने भाई से मिलेंगे, और उनका भाई उनको अकाल की वजह से मिस्र में सेटल करवाएगा। तो ये अकाल परमेश्वर की योजना का हिस्सा था। आपके जिंदगी में आने वाला हर अकाल, हर कमी, हर गठी परमेश्वर के आने वाले उस उत्तम प्रॉस्पर जो प्लान है, परमेश्वर जो आपके लिए उत्तम उत्तम बढ़िया सोच कर रखा है, उसका एक भाग है। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। और इस वचन में आगे हम देखते हैं, और ना तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए। हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। कितने लोग कुड़कुड़ाते हैं? ఎంతమంది సనుక్కుంటున్నారు? कुड़कुड़ाना परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही बड़ा पाप है। हम अपने जबान को जो है परमेश्वर के सामने बहुत ही सावधानी से उनके सामने बात करना चाहिए। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी कि हमारी चेतावनी के लिए, जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं, लिखी गई है। इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं, वह चौकस रहे कहीं गिर ना पड़े। जो अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं तो ठीक ही हूं, वो अपने आप को जांच ले कि कहीं गिर ना पड़े। वचन 13, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। प्रभु ये परीक्षा मैं सह नहीं सकता, प्रभु ये मेरे सहन से बाहर है, प्रभु मुझसे नहीं हो सकता। नहीं नहीं नहीं, प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम्हारी ऐसी परीक्षा नहीं हो रही है कि तुम कहे कि मैं सह नहीं सकता हूं। वचन में लिखा है, परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा, नहीं रास्ता भी, मार्ग भी खोल देगा कि तुम सह सको। हालेलुया। जब कभी हमारी परीक्षा होती है, साथ ही साथ परमेश्वर उसमें हमारी सहायता भी करेगा कि उस परीक्षा से बाहर कैसे निकल आए। प्रभु इतना सच्चा है कि हमारे कमी घटी के बीच में भी हमारे आवश्यकताओं को ऐसा पूरा करेगा। एक तरफ से परीक्षा होती रहेगी, एक तरफ से प्रभु मदद भी करते रहेगा कि हम सहने से बाहर है, प्रभु मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ऐसा कहने नहीं देगा। एक तरफ से दुख देने वाले दुख देते रहेंगे, लेकिन ऐसे लोगों को भी प्रभु भेजेगा जो आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो आपको समझ रहे हैं, और दैविक प्रेम भी आपको देगा। हालेलुया। एक तरफ से अकेलापन से आप रो रहे होंगे, दूसरी तरफ से परमेश्वर की आत्मा आपके उस जीवन को ऐसा बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाएगा कि टेस्टिंग होते रहेगा, लेकिन साथ में परमेश्वर आपको ये भी फील कराएगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया, मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ता है, उतना भला परमेश्वर है वो परमेश्वर। अभी आएंगे हम याकूब उसका पहला अध्याय 2 वचन, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 12। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यहां पर इंग्लिश में लिखा है, ब्लेस्ड इज द मैन दैट एंड्योरेथ टेम्पटेशन फॉर व्हाट ही इज ट्राइड। एक ट्रांसलेशन में टेम्पटेशन लिखा है, एक ट्रांसलेशन में ट्रायल्स लिखा है। मतलब परीक्षा, टेम्पटेशन हम जानते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से नहीं आती है। प्रभु हमें
टेम्प्ट नहीं करता है, परीक्षा करता है कि इस परिस्थिति में आप कैसे खड़े रहोगे, लेकिन प्रभु हमें टेम्प्ट नहीं करेगा। टेम्प्ट का मतलब है हाँ शोधना। शोधना अलग होता है, तेलुगु का शोधना मतलब वो टेम्पटेशन कब आता है, जब एक व्यक्ति के अंदर किसी पाप की इच्छा पहले से होती है और वो इच्छा को पूरा करने की वो कोशिश में लगा रहता है, तब उससे संबंधित बहुत सारी बातें उसके सामने आती है। तो इसलिए वचन में लिखा है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। लेकिन कैसी भी परीक्षा हो, वो कैसा भी शोधना हो, कैसा भी ट्रायल्स हो, कैसे भी परिस्थितियां हो, अगर उस परीक्षा में हम स्थिर रहते हैं, स्थिर बने रहते हैं, यूसुफ की तरह खड़े रह पाते हैं और खरा निकलते हैं, सच्चा निकल कर बाहर आते हैं, तो प्रभु कहता है कि हमें क्या मिलेगा? जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यानी परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी परीक्षा लेता है, और जो खड़े रहकर बाहर निकल आते हैं, खरा निकल कर आते हैं, उनको जीवन का मुकुट भी देता है। 13वां वचन, जब किसी की परीक्षा हो, यानी यहाँ पे टेम्पटेशन वर्ड है, तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना किसी की परीक्षा आप करता है। यहाँ पर टोटल जो वर्ड लिखा है, प्रभु परीक्षा नहीं करता, यानी प्रभु किसी को टेम्प्ट नहीं करता, टेम्पटेशन नहीं करता, परमेश्वर किसी को टेम्प्ट नहीं करता। यानी और नीचे पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हर एक व्यक्ति अपने ही कमियों के कारण, अपने ही अभिलाषा के कारण पाप में खिस कर फंस जाते हैं। अभी एक लड़का है, मान लेते हैं वो किसी लड़की की तलाश में है पाप करने के लिए, और जो है वो उसे डेवलप कर रहा है अंदर उस फीलिंग्स को, और उसे अकेला में पाकर उसके साथ बुरा करना चाहते, उसे मौका मिल जाता है। ऐसी परिस्थिति को, ऐसे हालातों को ये परमेश्वर ने मुझे जांचा है ना कहें। आमीन। प्रभु ऐसे पाप के कार्यों को लाकर हमारी परीक्षा नहीं करता है। आमीन। जो वचन के भाग को आज मैंने प्रचार किया कि परमेश्वर ने यूसुफ को टेस्ट किया, ये हमारी जिंदगी के परिस्थितियों में परमेश्वर परखता है। लेकिन प्रभु पाप या अभिलाषा या फिर दुर्अभिलाषाओं को लेकर परमेश्वर हमारी परीक्षाएं नहीं करता है। ये तो हमारे अंदर छिपी बैठी हुई कोई बुरी अभिलाषा है, जिसको हमने जो है उसमें पानी डालकर उसे जिंदा कर दिया है, उस अभिलाषा को बढ़ाया है, इस वजह से ऐसी परिस्थितियां आ गई है। लेकिन प्रभु का वचन ये भी कहता है, उसमें भी यदि तुम जय पाले, हालेलुया, ऐसे परिस्थिति में भी तू खड़ा रहे तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। तो परमेश्वर आज की सुबह हमसे ये बात करे हैं, भजन संहिता 105 उस 19 वचन के अनुसार, कि प्रभु का वचन जैसे यूसुफ को परख रहा था, उसके जीवन में परमेश्वर का कहा हुआ बात पूरा होने तक परमेश्वर का वचन यूसुफ को टेस्ट करते रहा। आज की सुबह परमेश्वर हमारी कलीसिया से यह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी कल्पना और उद्देश्यों को रखा है। हम में से हर एक को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, और इस ब्लेसिंग से पहले जो भी हमारे जिंदगी में जो हो रहा है, चाहे वो अकेलापन हो, चाहे वो कमी हो, चाहे घटी हो, चाहे वो बदनामी हो, चाहे वो ब्लेम्स हो, चाहे वो छोटा काम हो जो आपको पसंद नहीं, चाहे किसी का दबाव हो, चाहे कोई हमारे ऊपर जुल्म डाला, इन सारी परिस्थिति में परमेश्वर हमारे हार्ट का, हमारे कैरेक्टर का जांच करता है कि हम कैसे हैं, और उसमें हम निंदा तो नहीं कर रहे, कड़वे मनुष्य तो नहीं बन गए हैं, हम परमेश्वर के ऊपर कैसा भरोसा करते हैं। यदि उस वक्त हम अपने विश्वास में उन्नति करते जाएं, अपने स्वभाव में परमेश्वर को महिमा देते रहे, परमेश्वर भी हम पर भरोसा रखेगा। प्रभु हम पर भरोसा करके हमें जो है ऊंचाइयों पर ले जाएगा, प्रभु हमें ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर की योजना हमारे जिंदगी में पूरा होगी। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे आज की सुबह,
రండి మనం కళ్ళు మూసుకుందాం ప్రభు के सम्मुख में हम प्रार्थना के लिए तैयार होंगे सभी उठकर खड़े हो जाएंगे अंदर लेचे निलबड़दाम